हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथविल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइएगा देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आपको दे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपको हल करके इसका मान बताना है कि कितना होगा। जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, आपको इसका मान बता देना है। इसके बाद आपका अगला भी प्रश्न दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी आपको मान बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न भी है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है अर्थात ज्ञात कीजिए। तो चलेगा, इस तरीके से हम लोग हल करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिएगा, इन दोनों में आपको स्पष्ट देखना, मान निकालना है। तो जुड़े तो जोड़िए, घटे तो घटाइए, गुणा है तो गुणा कीजिए और भाग हो रहा तो भाग दे दीजिए। जो भी संक्रिया हो रही है वो संक्रिया आप जरूर कीजिएगा, फिर आपको उत्तर लास्ट में जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, दोनों में आपका 9 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कॉमन मतलब घनिष्ठ जो दोनों में है। यहाँ भी 9 है और इधर भी 9 है, तो यहाँ हम लोग 9 बाहर कर लेते हैं। जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्योंकि जब हमने 9 को जो कॉमन था हमने उसे बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको सीधा सीधा एक सूत्र पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। आपको दोस्तों सूत्र लिखवा दिया गया है, आप पहले के वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आपको गलती से भी कहीं मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो आप उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो 9 तो है ही दोस्तों, यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा है तो गुणा लगा है, इसका मान हो गया 1। अगर हम 9 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 9 का 9 होगा, यही आपका हो गया आंसर। जी हाँ, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका पहला उत्तर तो आपको मिल ही चुका है। इसके बाद देखते हैं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल है। ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में या अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अगर जानेंगे आप तभी हल कर पाएंगे, यदि नहीं जान पाया तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो आप लोग विधि को पकड़िएगा, क्वेश्चन कैसे भी हो, आपकी अगर विधि मजबूत है तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिएगा इसमें आपका अगला प्रश्न क्या है। करा 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हल करके दोस्तों इसका मान निकालना है। ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, क्योंकि सूत्र होता है। अगर कहीं पर आपको सेक स्क्वायर ए मिल जाएगा तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अभी दोस्तों इसको आप हल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम कीजिएगा सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा ताकि हल करने में थोड़ी आसानी हो जाए आपको। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका। अब देखिएगा, बटे के नीचे बटा हो गया, 1 बटा ऊपर है दोस्तों और 1 बटा नीचे है। जब बटे के नीचे बटा होता है तो करते क्या है, पहली वाली भिन्न को रोक लेते हैं, दूसरी भिन्न को गुणा लगाकर उलट देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहली भिन्न है 1 बटा कॉस स्क्वायर है, दूसरी वाली उलट जाएगी, साइन स्क्वायर ए नीचे है, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और एक ऊपर था दोस्तों कहा जाएगा नीचे। मतलब पहली भिन्न को आप कुछ भी नहीं करोगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो, दूसरी वाली को उलट दो, जो नीचे था उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर था उसे नीचे कर दीजिए। अब बीच में गुणा लगा हुआ है, और जब भी दो भिन्नों के बीच में गुणा लगा होता है तो करते क्या है,
अंश का गुणा अंश में कर देते हैं और हर का गुणा हर में कर देते हैं, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होती है। अब आइएगा देखते हैं इसमें साइन स्क्वायर अकन्नम, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या दोस्तों कॉस स्क्वायर अकन्नम, कॉस स्क्वायर ए। यहां जब दोनों पर स्क्वायर है तो देखिएगा दोस्तों हम लोग यहां लिख सकते हैं, जब दोनों पर स्क्वायर है तो हम लोग इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंदर बचा हुआ है साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए बटा कॉस ए का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन ए बटा कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन ए। स्क्वायर था दोस्तों तो क्या लग गया स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। यहां देखिएगा एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए था, आपने एक प्लस टेन स्क्वायर ए का सूत्र लगा दिया सेक स्क्वायर ए, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी सूत्र लगा दिया कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का सूत्र लगाए एक बटा कास स्क्वायर ए, क्योंकि सेक को एक बटा कास लिख सकते हैं, जब स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर लग ही जाएगा। यहाँ कोसेक स्क्वायर ए को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं एक बटा कोसेक ए को लिख सकते हैं एक बटा साइन ए। जब यहाँ स्क्वायर है तो साइन पर भी स्क्वायर होगा दोस्तों, वैसे तो स्क्वायर एक पर भी होगा, लेकिन एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपने देखा यहाँ दो बटा एक भिन्न तो ऊपर है जो कि है एक बटा कॉस स्क्वायर है, दूसरे भिन्न नीचे है जो कि है एक बटा साइन स्क्वायर है। आपको दो भिन्न दिखाई दे रही है, भिन्न के नीचे भिन्न होता पहली भिन्न को रोक लेते हैं, दूसरी को गुणा लगाकर उलट देते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर नीचे है पहुंच गया ऊपर, एक ऊपर था दोस्तों आ गया नीचे। गुणे में होता क्या, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे, साइन स्क्वायर का नम साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर का नम कास स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। अंदरवा बचा क्या साइन ए, नीचवा क्या बचा कॉस ए। साइन बटे कॉस को दोस्तों हम लिख सकते हैं टेन ए, ऊपर था स्क्वायर तो लग गया स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। वैसे बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पेपर में ऐसे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे। वैसे कोई बहुत कठिनता नहीं आई होगी, अगर समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। फिर आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ये भी देखिएगा ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में। जैसे आपको दे दिया गया सेक थीटा बराबर 2, आपसे कह दिया गया है सेक थीटा का मान कितना है दोस्तों 2 है, तो आप थीटा का मान बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ अगर सेक है तो दाईं ओर भी क्या मिलना चाहिए, सेक मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए सेक प्राप्त कीजिए, तो ये सेक कितने अंश का मान होता है इतना तो आपको ध्यान रखना ही होगा कि ये सेक कितने अंश का मान होता है। तो दोस्तों मान होता है सेक 60 अंश का। कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान है। तो ये हो जाएगा, आपको सरणी पढ़ाई गई है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो सेक थीटा बराबर हम 2 को लिख सकते हैं सेक 60 अंश, क्योंकि सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो पहले भी 2 लिखा था, यहां भी आप 2 लिख सकते हैं। सेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो चलिएगा देखते हैं, कोणों की तुलना की जाती है तो सेक से सेक क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और थीटा बराबर आपको मिल जाता है 60 अंश। कितना मिल जाता है दोस्तों, थीटा का मान क्या मिल गया 60 अंश। वैसे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी आया तो आप जरूर बताएं, इनको आप नोट कीजिए। फिर बताते हैं आज के आपके अगले प्रश्नों को। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा क्योंकि ज्यादा जगह बची नहीं है, इसलिए आप लोग नोट कीजिए, फिर बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये रहे आपके आज के अगले प्रश्न। इसमें देखिएगा आपको कुछ दे दिया गया सिद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए दिया गया दोस्तों, सिद्ध करने के लिए दिया गया है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, एक बटा सेक ए प्लस टेन ए बराबर होगा किसके, सेक ए माइनस टेन ए के। ऐसा आपसे कहा गया सिद्ध करने के लिए। तो आप चाहे बायां पक्ष लीजिए दाएं के बराबर दिखा दीजिए, और चाहे दायां पक्ष लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर दोनों लेकर बराबर दिखा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करके लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कहा गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है। तो चलिएगा अब हम लोग इसको हल करते हैं और फिर सिद्ध करके दिखाते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है या फिर नहीं बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
दोनों तरफ सेक और टेन है, बस अंतर है थोड़ा सा। यहाँ हम लोग दोनों पक्ष ले सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस है नहीं, एक दो स्टेप के हैं, तो दोनों पक्ष ले लेंगे, थोड़ा आसान होगा हल करना। तो ये इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग हो तो आप ब्रैकेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत होने की संभावना अधिक हो जाएगी। ये पूरा ब्रैकेट इधर भाग कराएगा, दूसरी ओर लेगा तो क्या कर देगा दोस्तों, गुणा कर देगा। तो इधर केवल क्या बचेगा, एक, बराबर इधर एक ब्रैकेट में बच गया sec a प्लस tan a, जो कि यहाँ भाग कर रहा था, इधर आएगा तो गुणा कर देगा। sec a प्लस tan a का गुणा हुआ किसमें, तो गुणा हुआ है sec a माइनस tan a में। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में है a माइनस बी। अगर हम लोग गलती से भी sec a को a मान ले और tan a को b मान ले तो सूत्र हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान क्या है sec स्क्वायर, माइनस b का मान क्या है tan। तो यहां अब आपको लिख देना है एक बराबर है ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर और बी का मान है tan, तो क्या tan स्क्वायर है। अब देखिएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, अगर आपको गलती से भी कहीं मिल जाएगा तो आप उसकी जगह पर एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक, और ये आपका सूत्र ही होता है, ये आपका पूरा सूत्र है। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक होता है। तो यहां आपने क्या देखा, LHS बराबर RHS, यही तो आपको क्या करना है, जी हाँ सिद्ध करना है, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरीके से देखिएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। लाना वही है दोस्तों, बस खाली यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, यहाँ इंटू लगा हुआ है, प्लस गायब करना है। तो जब गायब करना है मतलब है तोड़ना, तोड़ना आसान है, फिर आप LHS ले लीजिएगा और RHS दिखा दीजिएगा। LHS मतलब बायां पक्ष, बाएं हाथ का किनारा, RHS मतलब राइट हैंड साइड अर्थात दाएं हाथ का किनारा। तो चलिएगा LHS लीजिए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ले लीजिएगा। और यहां दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां आपको प्रश्न दे दिया गया दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना कुछ दे दिया गया, इसके बाद आपको हल करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबको साइन और कॉस में तोड़ लीजिएगा। वैसे इसे डायरेक्ट आप प्लस गायब नहीं कर सकते, इसलिए हल करने के लिए आप इनको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का दोस्तों सूत्र है एक बटा, जैसे हम कोसेक की जगह पर तो एक बटा साइन लिख सकते हैं, जब यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी लग गया स्क्वायर। काम क्या है दोस्तों, तिरछा गुणा कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है, केवल और केवल तिरछा गुणा करना है। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा एक में होगा, तो अब ये तो आप समझ गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा अगर एक में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बीच में दोस्तों क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा भी एक में ही होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बचा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिएगा ऊपर, अब आप देखेंगे एक सूत्र बन रहा है ऊपर, अगर गलती से भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त कर ले जाए तो आप उसकी जगह पर एक लिख सकते हैं, ऐसा आपका सूत्र कह रहा है। तो यहाँ ऊपर तो आप एक लिख सकते हैं और नीचे जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपका ऊपर एक बचा हुआ, यदि हम यहाँ एक से गुणा कर दें तो शायद इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक अकन्नम फिर एक ही होगा, लिखा वही है, खाली थोड़ा रूप बदल गया है। एक बटे कास को दोस्तों तो अभी हम लोग जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सेक। अगर एक बटे कॉस थीटा है तो हम उसकी जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। इंटू गुणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटू मतलब गुणा ही होता है, एक बटा साइन, और एक बटा साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक। एक बटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते थे कोसेक थीटा, लेकिन अगर साइन पर स्क्वायर है तो कोसेक पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ आपको मिल चुका है तुरंत सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा।
जो आपका आरएचएस था वो आपने प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे आरएचएस, क्योंकि आपने लिया था एलएचएस और प्राप्त क्या कर लेगा, आरएचएस। यही तो आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है। सबसे पहला काम कीजिएगा, जो आपको मिटाने पे प्राप्त हो जाए वही आप ले लीजिए। तो अगर आप प्लस गायब कर ले जाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, इसलिए आपने ले लिया एलएचएस। सबसे पहला काम है सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। सेक को एक बटा कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया। कोसेक को एक बटा साइन लिख सकते हैं, स्क्वायर था स्क्वायर लग गया। तिरछा दोस्तों गुणा के साइन स्क्वायर करनम साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर करनम कास स्क्वायर। नीचे भी आपस में गुणा तो कास स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ऊपर सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है, एक होता है। लिख दिए एक, बटे में जो था वैसे लिख दिए। गुणे में अगर कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, बस एक बटा कॉस को सेक लिख दिए, स्क्वायर था तो हो गया स्क्वायर। एक बटा साइन को कोसेक लिख दिए, स्क्वायर था तो क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर। यही तो आपका आरएचएस है, यही तो आपको सिद्ध करके दिखाना था, तो आपने लिख दिया आरएचएस प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हो गया। जी हाँ, आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्नों की संभावना पेपर में आने की बहुत ही प्रबल होती है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो अब आप लोग नोट कीजिए, फिर बताते हैं आज का अगला प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहे आज के अगले प्रश्न। इसमें देखिएगा आपको कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं और आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है। तो देखिएगा जैसे आपका आज का ये प्रश्न दिया गया है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा आपको बराबर सिद्ध करके दिखाना है टेन स्क्वायर थीटा। इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र बन रहा है वो आप सूत्र जरूर बनाइएगा, और सूत्र बनने के बाद आप साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे तो है ही आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या दे दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का आप लोग सूत्र बताओगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र तो नहीं है, पर फिलहाल सेक थीटा का सूत्र जरूर है साइन और कॉस के रूप में। तो सेक स्क्वायर थीटा को अब हम लिख सकते हैं, सेक को तो लिखेंगे एक बटा कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे एक बटा कॉस थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर था तो क्या लगा दिया जाएगा, स्क्वायर लगा दिया जाएगा। तो ये हो गया एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो लिख सकते हैं एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा बराबर तो आपको दिया ही गया है टेन स्क्वायर थीटा, बटे के नीचे बटा दोस्तों तुरंत बटा उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा, गुणे उलट जाएगा तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बटा कितना एक, जो नीचे था ऊपर पहुंच गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, बराबर आपको लाना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अंश का गुणा अंश में दोस्तों, हर का गुणा हर में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर करना साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर करना कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर आपको लाना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन बटे कास को हम लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं टेन, साइन बटे कास को हम टेन लिख सकते हैं, अगर दोनों का स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर, बराबर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया टेन स्क्वायर थीटा के। हम यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस बराबर है आरएचएस के। यही तो आपको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ये दोस्तों आपको सिद्ध करना था, आपने लिख दिया प्रूव्ड। अब देखिएगा आज का अगला प्रश्न क्या है, एक बटा सेक थीटा माइनस एक, बीच में क्या लगा है माइनस, एक बटा सेक थीटा प्लस एक, बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है दो कॉट स्क्वायर थीटा, तिरछा गुणा कर दीजिए। सेक थीटा प्लस एक का गुणा एक में होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस एक। ब्रैकेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेक थीटा माइनस एक का गुणा फिर एक में कीजिएगा, आगे माइनस था लगा दिए, और ये हो गया सेक थीटा माइनस एक। नीचे भी दोस्तों आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस एक
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस एक। ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए, नीचे सूत्र बना दीजिए। तो ऊपर देखिएगा ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा जी, अभी बराबर आपको ये लिखना ही है, क्या लाना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये लेकर आपको आना है। तो देखिएगा इसमें सेक थीटा प्लस एक, बीच में क्या लगा है, माइनस, जैसे ब्रैकेट खोलोगे चिन्ह बदल जाएगा। सेक थीटा प्लस में था हो जाएगा माइनस में, और एक माइनस था तो हो जाएगा प्लस। सेक थीटा माइनस में और एक प्लस में। नीचे भी सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये का मान है सेक थीटा, तो ये स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। लाना क्या है दोस्तों, तो लाना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। बात करते हैं सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, कट गया एक और एक कितना हो गया, 2। नीचे नीचे क्या है, तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा, बराबर है दोस्तों 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक सूत्र होता है किसका, टेन स्क्वायर थीटा का। अगर हमें कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक मिल जाएगा तो हम उसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, 2 बटे में आ गया टेन स्क्वायर थीटा, बराबर इधर है क्या, तो इधर है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहां अगर हम एक से गुणा कर दे तो शायद मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 तो रहेगा। 1/10 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कॉट, स्क्वायर है इसलिए क्या लग जाएगा स्क्वायर, बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये रहा आपका दोनों पक्ष, जिसमें आपको मिला LHS बराबर RHS के, और यही आपको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। तो यहाँ आप लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मान दिया गया तिरछा गुणा करते जाओ, कटे जिसे काट दो, गुणा हो रहा गुणा करो, नीचे सूत्र बन गया, ऊपर तो सेक से सेक कट गया, एक और एक जुड़ गया हो गया 2, और नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक ही रहा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 2 में एक से गुणा कर सकते हैं। 1/10 को हम कॉट लिख सकते हैं, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। तो जो बाई ओर है वही तो आ गया दाई ओर, अर्थात आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। तो यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS, यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये तो जो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप हल करते जाओ, जो सूत्र बना है लगा दो। एक माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम लोग तुरंत लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इधर है कोसेक, बीच में कुछ नहीं लगा दोस्तों, गुणा लगा हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक है। कोसेक को हम लोग 1/साइन लिख सकते हैं, तो आगे तो साइन स्क्वायर थीटा है रहेगा, कोसेक को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ अंश में है और नीचे हर में है। हम लोग इसको काट सकते हैं, यहाँ ऊपर भी एक बच गया और दाईं ओर भी दोस्तों क्या बच गया, एक। तो यहाँ भी लिखोगे LHS बराबर RHS। तो यही आपको करना था सिद्ध, और आपने बड़ी आराम से सिद्ध कर दिया। आप लिखेंगे प्रूव्ड। त्रिकोणमिति चैप्टर जो आपका था उसका अंतिम क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखिएगा इसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन है नहीं। देखिएगा इसको हल करना है, सिद्ध करना है, इसको भी है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, सिद्ध करके दिखाना है कोसेक थीटा। इतना ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है इसलिए उतारा कीजिए। हम लोग इसको लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का दोस्तों हम लोग सूत्र लगा सकते हैं 1/साइन थीटा, बीच में प्लस लगा हुआ है और यहाँ भी है साइन थीटा, बराबर लाना क्या है, तो लाना है कोसेक थीटा। अब यहाँ देखिएगा बटे में कुछ नहीं है तो एक तिरछा गुणा कर दीजिए, एक अकन्नम एक और एक का गुणा कास स्क्वायर थीटा में होगा तो हो गया कास स्क्वायर थीटा, कास अकन्नम कास। साइन का गुणा दोस्तों साइन में होगा, बीच में प्लस लगा हुआ है तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक बार नीचे था एक बार ऊपर आ गया तो हो गया 2 बार, और 2 बार हो गया तो हम लोग उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा साइन का गुणा साइन में तो साइन स्क्वायर, हरों का भी दोस्तों आपस में गुणा हो जाता, साइन थीटा कन्नम तो साइन थीटा कन्नम होगा साइन थीटा। अब बराबर आपको क्या लाना है, तो लाना है कोसेक थीटा।
ऊपर आपका तुरंत सूत्र बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप लोग उसकी जगह पर एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऊपर एक। नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या बचा हुआ है? तो बचा हुआ है कोसेक थीटा। एक बटा साइन थीटा को दोस्तों हम लोग यहां भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। यहां से आपको फिर वही स्थिति प्राप्त हो गई, जो आपका बाईं ओर है वही तो आपका दाईं ओर भी है, यानी LHS बराबर RHS। और यही आप लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। तो शायद ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास यही समाप्त की जाएगी दोस्तों। शुभ रात्रि, जय हिंद। यदि समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।